एक आदमी को राजा की सेना ने पकड़ लिया, उसको देशद्रोही घोषित कर दिया गया। उसने राजा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जो कि बहुत ही बड़ा जुर्म था। उसको पकड़ के राजा के पास लाया गया। उस पर चार्जेस बहुत सीरियस लगे हुए थे। तो राजा ने सोचा, इसको ऐसे ही मौत के घाट नहीं उतारूंगा, कोई ऐसी सज़ा दूंगा जो लोग सालों तक याद रखें कि ऐसी हरकत हमें नहीं करनी है, प्रजा के मन में थोड़ा सा डर बैठ जाए। उनके राज्य में एक सज़ा का प्रावधान था, जिसमें एक मुजरिम को 1 महीने तक बिना खाए बिना सोए खड़े हुए, हाथों को सिर से ऊपर रखकर, एक बड़े से बर्तन में जिसमें पानी भरा हुआ है उसको संभालना था। 1 बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। अगर 1 बूंद भी पानी 1 महीने के लिए गिर गया, पूरे महीने के दौरान कभी भी गिर गया, तो उस इंसान को वही चौराहे पर जिंदा जला दिया जाता। उस इंसान को राजा ने यही सजा सुनाई। 1 महीना धूप में, रात में, कंधों के ऊपर, हाथों के ऊपर इतना भारी बोझ लिए उसको बैलेंस करे, 1 बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए, जबकि वो ऊपर तक भरा हुआ है, और जरा सी गलती हुई तो जिंदा जला दिया जाएगा तभी के तभी। सोच के भी लोगों की रूह कांप जाती थी। ये सजा उस इंसान को दे दी गई। वो इंसान उस राजा की नजरों में मुजरिम जरूर था, लेकिन वो एक नायक था। वो राजा गलत इंसान था, बहुत ही क्रूर था, प्रजा पर अन्याय करता था, शोषण करता था। इसलिए उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, लोग इकट्ठे करे थे, दूसरे राजाओं से बात करी थी। लेकिन पकड़ा गया तो मुजरिम बन गया, देशद्रोही बन गया। अब जहां एक इंसान सही होता है और दूसरा इंसान गलत होता है, चाहे ऊपर से कुछ भी लगे, कुछ लोग उस सही इंसान का अंदर ही अंदर सपोर्ट जरूर करते हैं। थोड़े बहुत प्रजा के लोग भी उसके साथ थे, आसपास के कई राजा भी उसके साथ थे, और उस राजा के अपने जो दरबारी थे, जो उसके मिनिस्टर्स थे, उनमें से भी एक ऐसे मिनिस्टर थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर उस इंसान को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो सही था। वो भी उस राजा के खिलाफ थे, पर मजबूरी में उसका साथ निभा रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह उसकी सजा शुरू होनी थी, और वो जो राजा के मंत्री थे, जो अंदर ही अंदर उसके साथ थे, राजा के खिलाफ थे, दिन निकलने से पहले कारागार में उसके पास चले गए। बिल्कुल अंधेरा था, गुप्त अंधेरा था, एक छोटा सा दिया जल रहा था, बहुत पुराना सा कारागार था। पता नहीं कहां जाके गहराइयों में बिल्कुल कोठरी सी बनी हुई थी, वो वहां पहुंच गए। वो इंसान बंधा हुआ था, उसकी चोटों पर से खून बह रहा था, तो भी शांति से बैठा हुआ था। मंत्री ने उसको देखा और बोले, ज्यादा से ज्यादा कल या परसों तक तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इससे ज्यादा तुम नहीं खींच पाओगे। उस इंसान ने मंत्री को घूरा, जैसे कहना चाह रहा हो कि मुझे अपनी नियति का, अपने भविष्य का पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। फिर मंत्री चुप हुए, फिर दोबारा बोले, लेकिन मैं तुम्हें एक आसान सा तरीका बता सकता हूं जिससे तुम बच जाओगे। ये पूरा महीना काट लोगे, 1 बूंद पानी की नहीं गिरेगी, और राजा को मजबूरी में अपने फैसले के कारण, अपनी इज्जत के कारण तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। उस इंसान की आंखों में अचानक से उम्मीद जग गई, थोड़ी सी उम्मीद जगी। उसको अपने अंजाम का पता था, तो भी उस बड़ी सी काली दीवार में एक छोटे से छेद में से उम्मीद की किरण निकल के बाहर आई कि शायद कुछ हो सकता है। मंत्री बोले, स्थिरता, कंसिस्टेंसी, जितना स्थिर तुम अपने शरीर को और अपने मन को रखोगे, उतना ही आसान ये कार्य बनते चले जाएगा। स्थिरता सिर्फ शरीर की नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी मन की स्थिरता है। हर एक क्षण तुम्हें स्थिर होना पड़ेगा जब तक ये कार्य खत्म नहीं हो जाता, और मैं वादा करता हूं 1 भी बूंद उस बर्तन में से नहीं गिरेगी। सबसे पहले शरीर की बात करते हैं। स्थिरता लाने के लिए पैरों को थोड़ा सा बाहर करके खड़े होना, हाथों को थोड़ा सा खोल के खड़े होना, अपनी हर सांस पर ध्यान देना, मुस्कुराना कि इस क्षण भी तुम्हारी सांस चल रही है, आंखें हल्की हल्की बंद रखना, इधर उधर नहीं देखना, ना सोचना। इससे तुम्हारा ध्यान अंतर्मन पे चले जाएगा, सांसों पे चले जाएगा, और तुम्हारा शरीर स्थिर रहेगा, ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं, और ज़्यादा दर्द भी महसूस नहीं करोगे। अब बात करते हैं मन की, जो कि सबसे ज़रूरी है। मन को कैसे स्थिर करें, इतने लंबे समय तक स्थिरता कैसे रखनी है, कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है, उसका भी हल तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें इस कार्य के लिए, जो कि सज़ा है, इसको कार्य समझ के, अपने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य समझ के, उसके लिए उत्साहित महसूस करना है।
ये एक चैलेंज है जिसे तुमने पूरा करना है, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए इसको पूरा करना है, अपने आप को खुद को साबित करने के लिए पूरा करना है कि तुम इतने काबिल हो, इतने स्थिर रह सकते हो, इतने शक्तिशाली तुम हो। तभी तो आगे पूरा राज्य संभाल पाओगे, कुछ कर पाओगे। इतनी स्थिरता तो रखनी पड़ेगी ना। तो इस स्थिरता को रखने के लिए, इस बर्तन को संभालने के लिए उत्साहित महसूस करो। डरो मत, जितना डरोगे उतना मरोगे। डर ही तुम्हारी मृत्यु का कारक बनेगा, निडरता ही तुम्हारे सही रहने का, छूटने का कारक बनेगा। सोच को बिल्कुल सीमित कर देना है, कुछ नहीं सोचना, सांसों पे ध्यान लगाना है और उत्साहित महसूस करना है इस बर्तन को उठाने के लिए। चैलेंज है ये तुम्हारे लिए, सजा नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मन अस्थिर कैसे होता है, अपना बैलेंस कैसे लूज करता है। डर से, उम्मीदों से, लोगों की बातों से, दूसरों के जीवन में झांकने से, अपनी नियति पे प्रश्न करने से कि ऐसा क्यों हुआ, उदासीन होके, बिना उत्साह के, मजबूरी में कार्य करने से, इन सब कारणों से आपका मन विचलित हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। और सबसे बुरा है अगले कुछ दिनों की मजबूरी को देखने से कि क्या बुरा होगा। तो सबसे पहले मैं कहूंगा किसी भी चीज की उम्मीद रखना बंद कर दो। इस कार्य में असफल होने का मतलब है मृत्यु। मृत्यु तो हर इंसान की लिखी है, इस राजा की भी लिखी है, इस प्रजा की भी लिखी है, तुम्हारी भी लिखी है, मेरी भी लिखी है। जब जिसकी मृत्यु आनी है वो इंसान कैसे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कुछ क्षण का दुख भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों बाद। मृत्यु जीवन का अनमोल सच है, उसको अपना लो। जब लिखी है मृत्यु हो जाएगी, और जब नहीं लिखी है कोई कितना भी प्रयास कर ले तुम नहीं मरोगे। मृत्यु से डरना बंद कर दो। और अगर तुम इस कार्य में असफल हो भी गए तो मतलब तुम्हारी मृत्यु उस क्षण लिखी थी। ये ना भी होता तो किसी और कारणवश तुम्हारी मृत्यु हो जाती। इसके अलावा समय की गिनती, समय की गणना, समय को देखना, समय का सोचना बंद कर दो। कितने क्षण और खड़े रहना है, कितने क्षण में खड़ा हो गया, कितने क्षण और ये कार्य करना है, ये मेहनत करनी है, दर्द सहना है, इस चीज का ध्यान तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना। तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। तुम कर्म करने को तत्पर हो, उत्साहित हो इस काम को करने के लिए, इस काम को करते चले जाना है। अभी तो सिर्फ 1 महीना मिला है, सोचो कि सालों मुझे ये काम करना है तो भी करूंगा। मुझे इस काम को अच्छे से करना है, समय की गिनती नहीं करनी, कुछ समय के लिए नहीं करना, इस काम में उत्तीर्ण बनना है। सिर्फ तुम हो, तुम्हारा उत्साह है और ये पानी का बर्तन है। खुद पे भरोसा रखो, पूरा भरोसा रखो कि अपनी तरफ से अपना बेस्ट करोगे, कोई कमी नहीं छोड़ोगे, पूरी मेहनत करोगे, जी जान लगा दोगे। यही तुम कर सकते हो, यही तुम्हें करना है। इसके बाद नियति को भगवान पर, ऊपर वाले पर छोड़ दो। सिर्फ खुद पर इतना भरोसा रखो, खुद से इतना वादा करो। ये बातें कह के राजा के वो मंत्री वहां से चले गए। जल्द ही सुबह हो गई। उस इंसान को बीच चौराहे पर ले जाया गया, खड़ा किया गया। वो भारी बर्तन उसके हाथों में दे दिया गया जिसमें पानी ऊपर तक भरा हुआ था। उसका समय शुरू कर दिया गया। बहुत सी प्रजा इकट्ठी हो गई। उन लोगों के लिए तो यही एक एंटरटेनमेंट था, मौज का साधन था, दूसरे इंसान की ऐसी हालत देखना। कहीं लोग दुखी भी हो रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग मज़े ले रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उस आदमी को गालियाँ दे रहे थे, मजबूर कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द उस बर्तन को गिरा दे या पानी को गिरा दे और उसको वहाँ पे जिंदा जला दिया जाए। लेकिन उस इंसान का ध्यान उन पर था ही नहीं, किसी भी चीज़ पर नहीं था। आंखें उसकी आधी बंद थी, वो अपनी सांसों में लीन था, अंतर मन में उसका ध्यान था। वो उस कार्य को करने के लिए उत्साहित था और स्थिर खड़ा हुआ था। पहला दिन तो बहुत ही मुश्किलों में बीता। कुछ देर बाद दर्द होना शुरू हो गया, बर्तन को संभालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन उस मंत्री की बात उसके दिमाग में घूम रही थी। वो खुद से किए हुए वादे के साथ खड़ा था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, असहनीय पीड़ा थी तो भी वो खड़ा रहा, वैसे ही खड़ा रहा। सांसों पे ध्यान था, लीन था अपने अंदर, अपनी आत्मा में। कुछ दिनों बाद वो प्रजा जो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसको मजबूर कर रही थी, खुश थी उसकी स्थिति देखकर, वो विचलित हो गए, परेशान हो गए, बोर हो गए कि ये क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद राजा भी परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। उसे अपने निर्णय पर ही दुख होने लगा था कि कल को 1 महीने तक गलती से भी इंसान खड़ा रहा तो इसको छोड़ना पड़ेगा। दिन बीतते गए, वो इंसान वहीं खड़ा रहा जैसे कोई पुतला खड़ा हुआ हो।
और आखिरी के कुछ दिन तो बहुत आसान बन गए। उस दर्द की उस इंसान को आदत हो गई थी, वैसे खड़े रहने की आदत हो गई थी, स्थिरता की आदत हो गई थी, शारीरिक स्थिरता की भी, मानसिक स्थिरता की भी। मन उसका बिल्कुल शांत था, सांसों में लीन था, जैसे किसी समाधि में खड़ा हुआ हो। आखिरी कुछ दिन तो पता नहीं कैसे अचानक से ही निकल गए और उस राजा को मजबूरी में उस इंसान को छोड़ना पड़ा, राज्य से निकालना पड़ा। और पीछे से मंत्री का साथ था, दूसरे राजाओं का साथ था, जिनको पूरी खबर थी। उसको बचा के कहीं दूर ले जाया गया और वो इंसान लौटा, कुछ सालों बाद लौटा, अब की बार सेना लेकर लौटा, दूसरे राजाओं के समर्थ से, उनके सपोर्ट से वापस लौटा। और अंदर ही मंत्री भी उसके साथ था। सबने मिलके इस क्रूर राजा को हराया और ये इंसान जिसको चौराहे पर जिंदा जलने के लिए खड़ा किया गया था, इस राज्य का राजा बन गया। बहुत ही अच्छा राजा वो बना, प्रजा की बहुत भलाई की। और जिस चौराहे पर उसको खड़ा किया गया था, वहीं पे उसने अपनी एक मूर्ति लगाई, उसी बर्तन को पकड़े हुए पानी के साथ। प्रजा के लिए तो वो मूर्ति ताकत का चिन्ह थी, लेकिन उस इंसान के लिए जो अब राजा बन गया था, ये स्थिरता का चिन्ह थी कि उसको स्थिर रहना है, कमिटेड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, कर्तव्य निभाने हैं, प्रजा की भलाई का सोचना है, बिना रुके, बिना थमे, बिना डरे। इस तरीके से ये कहानी खत्म होती है दोस्तों। बहुत लोग मुझसे कंसिस्टेंसी के बारे में पूछते हैं। कोई भी बड़ा गोल है, एग्ज़ाम है, प्रिपरेशन है, करियर है, सालों साल मेहनत करनी है बिना रिजल्ट्स के, क्योंकि शुरू में कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ परेशानियाँ होंगी, फोमो भी होगा, दोस्त लोग मज़े कर रहे होंगे, आप बहुत चीज़ें मिस कर रहे होंगे। पूरे दिन पढ़ना या करियर पे ध्यान लगाना या कोई काम करना, हर रोज़ करना बिना रुके, परेशानियों को फेस करना, स्ट्रगल्स को फेस करना, कैसे करें? तो दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कि मन को कैसे स्थिर करें, कैसे अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाएं और जीवन के सालों साल उस पर देके और सक्सेस को हासिल करें। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।